जैसी बीट करी, उसने जैसी देखा उसने ये किया, ऊपर देखा तो पक्षी बैठा था। उसने तुरंत भगवान से कहा, भगवान धन्यवाद, अगर इस समय भैंस उड़ रही होती तो मेरा क्या होता। अब विचार करके रखना, उसने कहा भगवान धन्यवाद, अगर इस समय ये भैंस उड़ रही होती तो मेरा ये। जो वो करता है सही करता है। ख्याल करना, जो परमात्मा ने कर रहा है उसे धन्यवाद दो, शिकायत नहीं। अब वो आदमी बैठ गया एक आम के पेड़ के नीचे, और आम के पेड़ के नीचे भी भगवान से शिकायत कर रहा है। कितना पक्षपात करते हो बताओ। इतना बड़ा बड़ा पेड़ और उसमें छोटे छोटे से आम लगाए, और पतली पतली सी बेलें, उस पर इतने बड़े बड़े कद्दू, तरबूज, लौकी, इतनी बड़ी बड़ी पतली सी बेल पे लगाते हो, और इतने बड़े बड़े पेड़ों पर छोटे छोटे आम लगाते हो। इतना बोल ही रहा था, ऊपर से एक आम गिरा, टप नाक पे, नाक फूट गई, खून निकलने लगा। बोला भगवान धन्यवाद, अगर तरबूज लटक रहा होता मेरे तरबूजे का क्या होता। विचार करके रखना, जो परमात्मा कर रहा है उसे धन्यवाद दो। अगर भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया ना तो भी धन्यवाद दो, कुछ नहीं दिया तो भी धन्यवाद दो। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं, तब तुम्हारी पूजाएं, तब तुम्हारा समय का सार्थक बना होगा। नहीं तो शिकायत करते 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 हमें तो कई बार ये लगता है कि आदमी को इतनी शिकायतें हैं, इतनी शिकायत कि भगवान भी सुनते सुनते थक जाते हो। अब कई बार होता है, अब एक आदमी पहुंच गया एक साधु के पास, बोला कि महाराज जी मेरे हाथ में अगर खुजली मस्ती हो सीधे हाथ में तो क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना, सीधे हाथ में खुजली मस्ती हो तो पैसा आने वाला है, अगर उल्टे हाथ में खुजली मस्ती हो तो डबल पैसा आने वाला है। अगर पैरों में खुजली मस्ती हो तो क्या होगा, अरे तुम्हें विदेश गमन का, यात्रा का सौभाग्य मिलने वाला है। अगर सीने में खुजली मचे तो क्या होगा। आप विचार करना, वो पहुंचा कि मेरे हाथ में खुजली मच रही है तो बोला पैसा आने वाला है। दोनों हाथों में खुजली मच रही तो बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। पैरों में खुजली मच रही तो विदेश यात्रा का सौभाग्य मिलने वाला है। सीने में खुजली मच रही तो क्या, कोई प्यार करने वाला मिलने वाला है। उसने कहा मेरे पीठ में भी खुजली मच रही है। उस साधु ने बोला भक्त तेरे को खुजली की बीमारी हो गई है, हर जगह खुजली मच रही है, ज्यादा शिकायतें नहीं। ख्याल करना, अगर तुम्हें किसी में कोई एक आध कमी दिखे तो उसे समझाओ। अगर तुम्हें किसी में कोई एक आध कमी दिखे तो तुम उसे समझाओ, और हर किसी में तुम्हें कमी दिख रही हो तो अपने आप को समझाओ। हाँ, ख्याल करना, किसी एक आध व्यक्ति में कमी दिख जाए तो उसे समझाओ, लेकिन हर किसी में ही कमी दिख रही है, हाँ, फिर तो तुम्हारी दृष्टि काय की दृष्टि हो गई, दुर्योधन की दृष्टि हो गई। दुर्योधन से और दुर्योधन की दृष्टि और युधिष्ठिर की दृष्टि में इतना ही अंतर है। जब द्रोणाचार्य गुरु ने कहा ना जाओ उस गांव से, पढ़ाई हो गई पूरी, उन्होंने कहा मुझे जाना है, उन्होंने कहा जाओ। द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन को उस गांव में जाओ और एक आदमी आप अच्छा ढूंढ कर ले आओ, एक ही गांव में भेजा। जब दुर्योधन गए उस गांव में और जाकर उनने सबसे मिला, एक आदमी अच्छा नहीं मिला पूरे गांव में। वहीं उसी गांव में जब युधिष्ठिर को भेजा और कहा जाओ फलाने फलाने गांव से, बगई गांव से एक आधा बुरा आदमी खोज कर ले आओ। बगई गांव है ना, दुर्योधन को भेजा था, एक भी अच्छा नहीं मिला। इतने खतरनाक लोग यहाँ के, ऐसे ऐसे लोग यहाँ के, पूछो मत क्या करते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर गुरु के चरण पकड़ लिए और उनसे इतना ही कहने का प्रयास किया, भगवान इस परीक्षा में मैं फेल हो गया, मैंने सारी परीक्षाएं पास कर ली लेकिन ये परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उस गांव में मुझे एक भी बुरा आदमी देखने को ही नहीं मिला। उस गांव में सारे अच्छे लोग थे, उस गांव में सब अच्छे भले लोग थे। इतना स्वागत, इतना आओ भगत,
इतना सब कुछ किया उन गांव के लोगों ने, विचार करके रखना। ख्याल करो, हमारे महाराज जी का नाम क्या है? आप विचार करके रखना, आप इतना ही सोचना, उस गांव के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने इस गांव को बगाई गांव नहीं, संगम और इलाहाबाद बना दिया, प्रमुख सागर और अर्जित सागर को मिला दिया। इससे अच्छा गांव और कौन सा होगा? ख्याल करना, ये बात अपनी डायरी में लिख लेना। साधु को साधु से दूर कराने वाले लोग और कोई नहीं, श्रावक ही हुआ करते हैं, और साधु से साधु को मिलाने वाले लोग और कोई नहीं, श्रावक ही हुआ करते हैं। और इसमें नाम ये बगई गांव का होगा, जहां अर्जित सागर जी से, मैंने कल कहा था ना, ये रेगिस्तान में पानी दिख जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है, आकाश में ध्रुव तारा दिख जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है, दुर्बुद्धि वाले का मन पवित्र हो जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है, और आसाम में संत दिख जाए तो बड़ा आश्चर्य हुआ करता है। पंडित बहुत बार मिलेंगे तुम्हें, ब्रह्मचारी बहुत बार मिलेंगे, गाड़ियों से आएंगे, फ्लाइटों के टिकट लेंगे, तुम्हारी जेब खाली करेंगे और चलते बनेंगे। ख्याल करना, दो प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दामाद और एक चाचा। हाँ, दामाद और चाचा। दामाद जी जब भी आएंगे तो जेब खाली करा के ले जाएंगे। दामाद जब भी आएंगे तो जैसे देखेंगे कि थाली आ रही कि नहीं टीके वाली। और चाचा जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। हम साधु संत चाचा की तरह होते हैं, और जब भी आते हैं, कल महाराज जी बोले नहीं कि हमारे चाचा जी आ रहे हैं, क्योंकि विश्व सागर जी और हम दोनों भाई भाई तो इनके चाचा ही हो गए ना। तो विचार करना, जब भी चाचा आएंगे तो देखे जाएंगे, छोटे मोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने सबको। और दामाद जी आएंगे तो, ये शरीर हमारा दामाद है और आत्मा हमारी चाचा है। ख्याल करना, अब वहां से उठाऊं मैं, कहीं तक तो ले जाऊं, अध्यात्म तो देना है ना। कहीं व्यवहार दे दूंगा तो तुमको चाचा भतीजे की बात करके चले गए। शरीर दामाद है और आत्मा चाचा है। शरीर की जितनी सेवा करो कम, खिलाओ से दूध मलाई रबड़ी, खिलाओ से हॉस्पिटल करो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, खूब पोतो शरीर पर, शाम को फिर वैसे ही, यूं कहो यहीं। ख्याल करना, शरीर दामाद है, जितना इसे दोगे उतना और मांगेगा, और लाओ और लाओ और लाओ, और वो कुछ नहीं देगा तुम्हें। लेकिन एक बार आत्मा की सेवा कर ली, चाचा की सेवा कर ली, तो जब भी तुम्हें देगा, अच्छी गति दे दे, अच्छी योनि दे दे, अच्छी पर्याय में पहुंचा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो आत्म सेवा में लग जाते हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ बहुत सुंदर है। मैं महाराज साहब से कहूँगा कि कभी मौका मिले तो इनको इष्टोपदेश का स्वाध्याय जरूर कराना। इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी कह देते हैं, यत् जीव उपकारस्य तत् देह अपकारस्य। जो जीव का उपकार करता है वो देह का उपकार करता है। यत् देह उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। जो जीव का उपकार करता है वो शरीर को देखता नहीं है, शरीर की परवाह नहीं करता है, और जो शरीर में लगा हुआ है वो आत्मा का ख्याल नहीं कर सकता है। इतना ही विचार करो, समय को सार्थक करने का प्रयास करो। बहुत दुर्लभ है समय की सार्थकता। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ख्याल करना, तपाओ आग में वही स्वर्ण चौका है। तपाओ आग में वही स्वर्ण चौका है। गुरु को संतों को पहचान ले, वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। जो करना है करने का प्रयास करो। ख्याल करना, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। पास्ट सपना है, जो भी पास्ट है वो सपना है। फ्यूचर कल्पना है, जो भी भविष्य है वो कल्पना है। पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। अपने में रहो, अपने को पा जाओ, अपने में हो जाओ, अपने में चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, सपनों में जी रहे हो आप, कल्पनाओं में जी रहे हो आप, अपनों में नहीं जी रहे हो। भूतकाल जो है वो तुम्हें भूत बना के छोड़ेगा।
भविष्य काल जो है वो भविष्य बिगाड़ देगा। वर्तमान काल को जीने का प्रयास करो, वर्तमान ही वर्धमान बनाने का प्रयास करेगा। ख्याल करना, मैं हमेशा कहता हूं, जो अतीत में जीता है वो बूढ़ा है, अतीत में जीता है वो बूढ़ा है, भविष्य में जो जीता है वो बच्चा है, और वर्तमान में जो जीता है वो युवा हुआ करता है, वो यंग हो जाया करता है, वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। वर्तमान युवा है। जीवन में इतना ही विचार करो, कभी भी तुम्हारा भविष्य भविष्य में नहीं आएगा। आज तक भविष्य भविष्य में आया नहीं। जब भी भविष्य आएगा तो वर्तमान का रूप लेकर ही आएगा। आप भविष्य के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जब भी भविष्य आएगा तो वर्तमान का रूप लेकर आएगा। और अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा है ना, तो आप विचार करके रखना, आपका भविष्य अच्छा होगा। मुझसे किसी ने पूछ लिया, महाराज मेरा भविष्य कैसा होगा? ख्याल करना, भविष्य पूछने के लिए बहुत सी बार तुम ज्योतिषियों के पास चले जाते हो, महाराज मेरा भविष्य बता दो। जिनको अपना ही भविष्य नहीं मालूम, वो तुम्हारे भविष्य क्या बताएंगे? ख्याल करके रखना, वो तुम्हारे भविष्य। अब एक आदमी के पास चला गया, एक ज्योतिषाचार्य के पास आदमी चला गया, उसने कहा मेरा भविष्य क्या होगा? ख्याल करके रखना, वो कह रहा बड़ा कष्ट है, 2-3 साल बड़े कष्ट रहेंगे। उसके बाद 2-3 साल के बाद थोड़े कष्ट कम हो गए। उसके बाद 3 साल के बाद तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। उसने पूछा 3 साल के बाद मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे? उससे कहे खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन 3 साल में तुम्हें आदत पड़ जाएगी कष्ट सहन करने की, तो फिर कष्ट तुम्हें कष्ट लगेगा नहीं। आप विचार करके रखना, तुम्हें 3 साल में आदत ही हो जाएगी कष्ट सहने की, फिर कष्ट तुम्हें कष्ट लगेगा ही नहीं। इसलिए बिंदास छी। डॉक्टर से पूछा, एक सर्दी हो गई थी, डॉक्टर से पूछा मेरी सर्दी कितने दिन में ठीक होगी? उसने कहा दवाई लोगे तो 1 हफ्ता लगेगा, और दवाई नहीं ले तो केवल 7 दिन बस। दवाई लोगे तो 1 हफ्ता लगेगा, और दवाई नहीं लोगे कितने दिन? बस 7 दिन में ठीक। अब बताओ आप दवाई लोगे या नहीं लोगे? और एक और निकला, उसने कहा इन दोनों के चक्कर में छोड़ो, तुम तो बिंदास जियो, एक हफ्ते में दवाई लोगे तो 7 दिन, और दवाई नहीं लोगे तो 1 हफ्ता। उसने कहा इन चक्कर में छोड़ो, तुम 1 वीक में बिल्कुल ओके हो जाओगे, इन दोनों के चक्कर में छोड़ो, 1 वीक में ओके है। अब तीनों और क्या बात कर रहे? ये तो वही बात हो गई, हमारे परमानंद सागर जी महाराज सुनाते हैं, 1 हफ्ते में 3 छुट्टियां। 1 हफ्ते में बच्चे बड़े खुश कि 1 हफ्ते में, हमारा स्कूल में लिखा था, इस स्कूल में 1 हफ्ते में 3 छुट्टियां। बच्चे बड़े खुश। उनने जाके मम्मी पापा से बोला इसी स्कूल में मेरा नाम लिखवाओ। नाम लिख गया। उसके नीचे लिखा था 1 हफ्ते में 3 छुट्टियां, रविवार की, संडे की और इतवार की। 1 हफ्ते में 3 छुट्टियां, रविवार की, संडे की और इतवार की। बच्चे बड़े खुश। और 6 दिन जब जाना पड़ा ना स्कूल, तो मालूम पड़ा कि रविवार और इतवार और संडे एक ही था। तो आप तो ऐसी स्थितियों में जीते हो। विचार करना, जीवन में इतना ही सोचो, इतना विचार करो, ये जो समय मिला है ना बहुत अच्छा है। हम कल पे काम ना करें, आज और अभी जीने का प्रयास करें। कल इसी समय पे चर्चा करेगी, क्योंकि समय को समझाना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि समय का मतलब है आत्मा, और समय की बहुत अच्छे चीज़ें कल इस विषय पे और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय कुर्ती। धन्य स्नेह आत्माओं, अच्छा समय हमारे पास है। अच्छे समय का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में उस समय को इतना सार्थक कर देना चाहिए। पीछे वाला समय सोचे कि हमारे समय पे इतना अच्छा काम महाराज ने क्यों नहीं किया। आप विचार करना, पिछला समय को हम अपने समय का पश्चाताप होना चाहिए।
अगला समय जो आए और जीवन में अच्छा आना चाहिए। हमारा हर क्षण बहुत आनंद से भरकर जीना चाहिए। नीतिकारों ने कहा 100 काम छोड़कर नहाना चाहिए। कितने काम छोड़कर? 100 काम छोड़कर नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर खाना चाहिए। 100 काम छोड़कर नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़कर खाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर जाना चाहिए। पेट गड़बड़ हो जाए चले जाओ, नहीं तो आसपास वालों का तो गड़बड़ ही कर दोगे। तो 100 काम छोड़कर नहाओ, 1000 काम छोड़कर खाओ, 1,00,000 काम छोड़कर जाओ और करोड़ करोड़ काम छोड़कर सत्संग में आ जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, लाख लाख काम छोड़कर। एक स्कूल में टीचर ने पूछ लिया कि सबसे फास्ट काम किसका है? किसी ने कहा बिजली का, किसी ने कहा विचारों का। आप विचार करना, किसी ने कहा विचारों का काम, किसी ने कहा बिजली का काम सबसे ज्यादा फास्ट है, किसी ने कहा मन का काम सबसे ज्यादा फास्ट है। एक बच्चे ने बोला किसी का काम फास्ट नहीं है। रात मुझे दस्त लगे, मैं विचार करता, बिजली आती, सोचता, उसके पहले तो मैं गड़बड़ कर दिया, दस्त हो गया। दस्त सबसे फास्ट। उस टीचर ने अपनी डिग्री फाड़ दी। हम तो सोचते थे विचार सबसे फास्ट होंगे, सबसे ज़्यादा मन फास्ट होगा, बिजली सबसे फास्ट होगी। उस व्यक्ति ने कहा दस्त सबसे फास्ट है, अगर आ जाए तो रोकते नहीं हैं, कपड़े खराब कर देते हैं। टीचर ने डिग्री फाड़ दी। और मालूम वो व्यक्ति कौन है? वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब कहीं आदमी आईएएस ऑफिसर बनता तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, और ऐसे क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं दिया जाए तो आईएएस ऑफिसर का कैंसिल हो जाता है। उससे पूछ लिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं उससे भी ज्यादा फास्ट समय निकल रहा है। एक घड़ी हमसे कहती जरूर है टिक टिक टिक, लेकिन टिकती नहीं है। बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। बोलो ना। हाँ तो अम्मा समझ लो थोड़ा इसको। ऐसे तैयार होके आती है अम्मा, बिल्कुल फास्ट, मजा होकर।